अब चलिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चुनाव के नतीजे आए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक यह नहीं तय हो पाया है कि सीएम कौन होगा। इस बीच वसुंधरा के करीबी विधायक का बयान सामने आया है। 7 बार के विधायक और वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद वफादार माने जाने वाले प्रताप सिंह सिंघवी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मेरी जीत में मोदी और वसुंधरा का योगदान है। वसुंधरा राजे ने 66 सीटों पर प्रचार किया, हमें जीत मिली। हमारे साथ में 7 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी मौजूद हैं। लगातार जीत का एक जो चंद लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है राजस्थान में, उनमें से एक प्रताप सिंघवी भी हैं और इस समय जयपुर स्थित आवास पर हैं। सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारकबाद, आप 7 बार जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का आप श्रेय किसको देते हैं? यहाँ पर पीएम मोदी की गारंटी की भी बात लगातार हुई कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। मैं चुनाव में 12 जिले में और झालावाड़ जिले में ही सीमित रहा। वहाँ के अलावा मैं कोई राजस्थान में कहीं बाहर नहीं गया। और 12 और झालावाड़ की जो जीत है वो मोदी जी की और वसुंधरा जी की जीत है। उन्होंने जो दोनों ने मिलकर पार्टी की जाजम बिछाई, पार्टी को खड़ा किया, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास नारा दिया, इस नारे की जीत है। आपने बहुत अहम बात कही कि आपकी जो जीत है वो मोदी जी और वसुंधरा जी की जीत है। आपको क्या लगता है राजस्थान में जो नतीजे आए हैं, इतनी आप लोग सीटें लेकर के आए, क्लियर मेजॉरिटी मिली है, इसमें मोदी जी और वसुंधरा जी का बड़ा योगदान है इसमें? मुझे 12 और झालावाड़ का जानकारी है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह बात सही है कि वसुंधरा जी ने राजस्थान में 62 जनसभाएँ की है और कोई लीडर ऐसा नहीं था जिसने इतनी सभाएं की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेताओं ने जरूर सभाएं की, पर राजस्थान में एकमात्र नेता वसुंधरा जी थी जिन्होंने लार्ज स्केल पर आम सभाएं की। आप उनकी कैबिनेट में भी रह चुके हैं और उनके काफ़ी प्रशंसक यहाँ हैं राजस्थान में जो उनको चाहते हैं कि वसुंधरा जी आगे आएँ। आप तो उनके साथ भी आपने काम किया है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस चुनाव में। उनका जो रोल रहा है इस पूरे चुनाव में वसुंधरा जी का, वो आप कैसे देखते हैं? वो लगातार तमाम क्षेत्रों में गई हैं, वो एक्टिव रही है। मैसेज आपको सबको पता जानकारी है कि 62 जगह उन्होंने सभाएँ की, हमारे पूरे 12 और झालावाड़ को संभाला, 7 सीटें वहाँ से निकल कर आई है। अपने आप में बड़ी बात है। पहले 5 ही थी, अब 7 हुई। उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा, जो पता है जहाँ जहाँ गई वहाँ बीजेपी जीती है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। अब कई तरह की बातें कई लोग करते हैं, पर वसुंधरा जी ने जो काम किया सबकी लोगों की निगाह में, चाहे वो जन आक्रोश यात्रा हो, चाहे दूसरी यात्राएं हो, वसुंधरा जी ने पार्टी को यहाँ बिखरने नहीं दिया और सब जगह जाकर बीच बीच में भी बड़ी सभाएं की ताकि लोगों का जुड़ाव भाजपा के साथ रहे। मैं आपसे सुखदेव सिंह गोगावड़ी पे भी सवाल लूंगा, पर एक आखिरी सवाल इस संदर्भ में ले लूं और इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप 7 बार के एमपी हैं, आप उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और ये पूछा इसलिए जा रहा है कि आप लोग भी क्या चाहते हैं कि वो नेतृत्व करें, सीएम बने, जो उनकी क्षमता है इस पर नहीं। ठीक है, पीएम मोदी का जो यहाँ पर रहा है पूरा, जो इस पूरे चुनाव में रहा है, ये इलेक्शन हो गया, आप लोग जीत गए। अब बताइए सुखदेव सिंह गोगामुड़ी की ये जो हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? करणी सेना का ये पूरे चुनाव में आपको देखने को मिला, जगह जगह कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी करी, प्रशासन ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। ये वर्तमान गवर्नमेंट थी उस समय की, उसका दोष है या उन्होंने कोई बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुरक्षा भी मांगा था सुखदेव सिंह गोगामुड़ी ने, ऐसी जानकारी मिल रही है, और उनको सुरक्षा नहीं मिली। वो तो एक बड़ी घटना है जो जयपुर के लिए एक दाग है, कलंक है। और मैं समझता हूँ पुलिस को भी इस तरह लोगों पर निगाह रखनी चाहिए जो वीआईपीज़ हैं, उनका प्रोटेक्शन रखना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। वो पुलिस नहीं कर पाती है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती है। अभी 12 जिले में जिस प्रकार की घटनाएं छबड़ा छिपड़त में हुई, लोगों को टेरराइज किया कि एक ही कास्ट को वोट दो, इस तरह की बातें हुई। समय समय मांग क्या होगी? ये जो मर्डर हुआ है, अब तो सरकार आपकी है, क्या मांग होगी? वसुंधरा जी ने कल बात भी की है, जयपुर के कमिश्नर से बात की उन्होंने। अभी हमारा सरकार नहीं बनी है, अभी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर
अशोक जी गहलोत है, इसलिए गहलोत साहब की जिम्मेदारी बनती है और उनको चाहिए कि जो भी मुलजिम है उनको तुरंत पुलिस को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे कि वो जल्दी से जल्दी पकड़कर लोगों के सामने आ जाए। उनको जो भी सज़ा या जो भी करना है, सज़ा या जो भी उनके साथ करना है वो अलग बात है, पर ये पूरे राजस्थान में आज पूरा राजस्थान बंद है। ये अपनी बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान बंद हो। एक नेशनल लेवल के संगठन, सामाजिक संगठन, उसके राष्ट्रीय नेता को गोली मार दी हो घर में जाकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कानून व्यवस्था का लचरपन है। तो सभी आम आदमी कह रहा है कि कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति है। गहलोत साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब से लुंज पुंज सरकार चल रही है, उसी का नतीजा है उनकी कानून व्यवस्था। नतीजा है कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। इनके अशोक गहलोत साहब के और सचिन पायलट साहब के आपस में इस तरह के झगड़े थे जो उसमें ही या एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही उलझे रहे। ना कोई डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, ना कोई कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया। प्रताप सिंघवी जी हैं 7 बार के विधायक हैं और सीधा कह रहे हैं सुखदेव सिंह गोकामड़ी की जो मर्डर हुआ है इसमें अशोक गहलोत की जिम्मेदारी बनती है। अभी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ की राजनीतिक स्थिति जो है उसके बारे में भी अपने विचार रख रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। अभी भी ये तय नहीं हो पाया है, नाम सामने नहीं आया बीजेपी की ओर से कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो उनके करीबी है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं उनके समर्थन में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।